ये जो आप पेंगुइन देख रहे हो ना, ये खोया नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर एक ऐसी जगह जा रहा है जहां से कोई वापस नहीं आता। वर्नर हर्जॉग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री में ये पल दुनिया को हिला देता है, क्योंकि ये पेंगुइन अपनी मौत खुद चूज कर रहा होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से सर्वाइवल का रूल सिंपल होता है, ग्रुप के साथ रहो। फिर ये पेंगुइन अकेला क्यों चल पड़ा? इस डायरेक्शन में ना खाना है, ना पानी, ना कॉलोनी, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और धीरे धीरे आती हुई मौत। हर्जॉग खुद बोलते हैं, ये पेंगुइन मेंटली डिस्टर्ब लगता है, जैसे इसके दिमाग ने गिव अप कर दिया हो। हम अक्सर सोचते हैं डिप्रेशन सिर्फ ह्यूमंस को होता है, लेकिन नेचर में भी दिमाग ब्रेक हो सकता है। जब होप खत्म हो जाती है, तब बॉडी नहीं, दिमाग पहले हार मानता है। ये स्टोरी सिर्फ पेंगुइन की नहीं है, ये हम सब के लाइफ के कुछ डार्क मोमेंट्स जैसे लगती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि पेंगुइन कहाँ जा रहा था, क्वेश्चन ये है कि उसका दिमाग क्यों गिव अप कर गया। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फेल होता है और कब जिंदा रहना ही सबसे मुश्किल फैसला बन जाता है। नेचर का सबसे बेसिक रूल होता है, जो ग्रुप में रहता है वही जिंदा रहता है। पेंगुइन्स भी इसी रूल पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन जब कोई पेंगुइन अचानक पैटर्न तोड़ देता है, साइकोलॉजी के लिए ये एक खतरे का संकेत होता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस मोमेंट पे ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सिस्टम ग्लिच कर जाता है। फाइट या फ्लाइट नहीं, कभी कभी थर्ड रिस्पॉन्स होता है, फ्रीज, जहां दिमाग कुछ भी चूज नहीं कर पाता। हम भी सेम चीज करते हैं। जब लाइफ ओवरवेलमिंग हो जाती है, हम भी बस चल पड़ते हैं बिना डायरेक्शन। साइकोलॉजी कहता है होप एक फ्यूल है, जैब फ्यूल खत्म तो बॉडी चाहे फिट हो, सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ये कोई सडन सुइसाइड नहीं होता, ये होता है धीरे धीरे गिव अप करना। इस स्टेज पे ना कोई रेस्क्यू आता है, ना कॉलोनी कॉल करती है, बस साइलेंस होता है। पार सबसे बड़ा सवाल ये है, दिमाग सर्वाइवल के अगेंस्ट डिसीजन क्यों लेता है? ये मानना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी दिमाग सर्वाइवल का एनिमी बन जाता है। जब दिमाग के केमिकल्स डोपामाइन और सेरोटोनिन गिर जाते हैं, तब मोटिवेशन सचमुच मर जाती है। ब्रेन फ्यूचर को रिवॉर्ड के रूप में देखता है। जब फ्यूचर ब्लैंक हो जाता है, तो मूवमेंट का लॉजिक भी खत्म। मनोविज्ञान इससे कहती है सीखी हुई लाचारी। जब बार बार हार के बाद दिमाग कोशिश करना ही छोड़ देता है। स्पीशीज अलग है, लेकिन पैटर्न सैम है, आइसोलेशन, साइलेंस और डायरेक्शन का लॉस। जब दिमाग को कोई एग्जिट नहीं दिखता, तब वो गलत डायरेक्शन भी एक्सेप्ट कर लेता है। इस स्टेज पे इमोशनल अटैचमेंट टूट जाता है, कॉलोनी, फैमिली, पर्पस सब ब्लर हो जाता है। ब्रेकडाउन हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो बिल्कुल शांत होता है। पार कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी डार्कनेस के अंदर एक पावरफुल लेसन छुपा है। ये सिर्फ एक पेंगुइन की कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो लाइफ में कभी बिल्कुल अकेला महसूस कर चुके हैं। आज के टाइम में हम घिरे हुए भी अकेले हो जाते हैं, और तब दिमाग धीरे धीरे शट डाउन करने लगता है। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब इंसान या जानवर बस चलना बंद कर देता है। साइकोलॉजी कहता है सर्वाइवल एक रीजन मांगता है, सिर्फ एक छोटा सा रीजन। उम्मीद है लॉजिकल नहीं होती, लेकिन वही चीज हमें जिंदा रखती है। जो सर्वाइव कर जाते हैं वो अकेला चलना छोड़ देते हैं। कभी कभी एक बात, एक कॉल, एक कनेक्शन डायरेक्शन बदल देता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपका दिमाग अभी भी गिव अप नहीं किया। याद रखना, कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बहादुर फैसला होता है।